अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में हेक्ती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। रट गई है मेरी, तो मेरे साथ साथ मेरे म्यूजिशियंस जो है ये दुआ दे रहे होते तो और भी अच्छी बात है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा है। ये खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस देख रहे हैं, प्यारे प्यारे कलर्स देख रहे हैं। तो आज की हमारी थीम जो है वो ऐसी थीम है जो कभी भी पुरानी नहीं होगी। जब तक इस दुनिया में शादियां चलती रहेंगी तब तक ये थीम जो है रवां दवां रहेगी, ऑन द टॉप रहेगी और सबको पसंद भी आएगी। बीच में एक ब्रेक आने वाला है, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल भी जो है जो निकाह हो रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शंस तो होना भी रुक गए हैं और उसके बाद ईद के बाद बीच में जो टाइम आएगा उस पर भी जो है फिर शादियां और ये सारी डेट्स जो है हम तक आ गई। अभी एक बड़ी ग्रैंड वेडिंग चल रही है और एक बड़ा पॉपुलर हैशटैग जो है वो इस वक्त ट्विटर पे चल रहा है जो कि है सोनम की शादी। सोनम का पूरा फंक्शन है, कल जो है मेहंदी थी और उससे भी बड़े नए नए डिज़ाइंस और इंस्पिरेशंस। जब इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ होती हैं तो उन्हीं से देख के, उन्हीं से इंप्रेस होकर उनके डिज़ाइनर्स ने, फिर जिन गेस्ट ने क्या कुछ पहना है शादी पे, वो जब वहाँ पर जाते हैं तो अब तो शादियाँ भी एक बिल्कुल पब्लिक अफेयर सा हो गया ना, तो वो हम देख कर फिर आगे अपने भी डिज़ाइन कॉपी करते हैं, ट्रेंड्स का भी हमें पता चलता है। इस मंथ को वैसे ओवरऑल जो है एक फ़ैशन मंथ कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में हॉलीवुड की अगर बात की जाए तो सबसे पॉपुलर फैशन इवेंट जिसको मेट गैला कहते हैं वो होता है इस मंडे को। और अभी इस वक्त जो है वो जारी है क्योंकि 12 आवर्स का डिफरेंस है, तो नया नया जो है फैशन वहाँ से भी हमें नज़र आता है। फिर शादियों का सीज़न होता है, फिर सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है। हमारे पाकिस्तान में भी जब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं इस तरह की जिनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, पता नहीं क्यों भाई, नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो सबको दिखाना चाहते हैं, सबको इन्वाइट करना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ सब की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिसाइज्ड इवेंट था और उसके ऊपर भी नए नए हमें फैशन नज़र आए। तो बारात, वलीमा, मेहंदी, ये तीन ऐसे फंक्शंस हैं कि जिस भी घर में शादी हो तो ना ही सिर्फ दुल्हन बल्कि उसकी बहन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी भाभी, उसके भाई और इन सब का जो है अम्मी, नानी, खालाएं होते हैं। और रेड एक ऐसा कलर है जो हर बारात पे पहना जाता है, इसीलिए क्योंकि मैं कन्वेंशन को फॉलो नहीं करती कभी भी, तो मैंने ब्लू पहना है ताकि पता चले कि एक ब्राइड जो है बीच में नहीं है, बाकी सब जो है ब्राइड्स है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी नवाज ब्राइड्स भी आई हैं, हम आपको आज दिखाने वाले हैं। हसन शेख होंगे हमारे पास आज जरी पैलेस से, जिनके ये सारे खूबसूरत ड्रेसेस हमने पहने इस वक्त। जो मैंने भी ये ड्रेस पहना है, इतना मुझे इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा लगा है, लिटरली कल जब ये मेरे सामने ड्रेस आया तो उसी वक्त पहली नज़र में मुझे इससे प्यार हो गया। वाह, इतना हसीन। तो ये ड्रेस, इसके साथ बहुत सारे ब्राइडल ड्रेसेस जो है वो हम आपको दिखाएंगे। एंजल सैलून की टीम हमारे पास आई है जो कि आपको ब्राइडल मेकअप करना दिखाएगी। और सुबह सुबह आते ही जो है ना मुझे रुखसाना से डांट पड़ी कि सुंदर से इतना हसीन ड्रेस और बाल क्यों नहीं बनाए तुमने। तो मेरा एक मसला, मुझे लगता है जब मैं दुल्हन भी बनूंगी ना तो मेरे बाल ऐसे ही होंगे, क्योंकि मुझसे बाल बिल्कुल नजर आए। तो एंजल सैलून की टीम होगी हमारे साथ और आपको ब्राइडल मेकअप और ट्रेंड्स और यहाँ पर भी जो सारा मेकअप हुआ हुआ है और बाल बने हुए हैं इतने खूबसूरत जो यहाँ पे सारी लग रही, ये उन्हीं ने किया है। और अगर मौका बारात का है और ऐसे खूबसूरत इवेंट का है तो वहाँ पर सुर कैसे ना हो, खूबसूरत आवाज़ कैसे ना हो। हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली जो कि आज की इसमें हेक्ती मॉर्निंग को बनाएंगे ये छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खूबसूरत दुल्हन ने तो दिखाई, प्लीज आगे आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। आइए जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन, कैसे हैं आप रुखसाना? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं तारीफ में नहीं करती, थैंक यू वेरी मच। झूठी तारीफ मैं ऑफ कैमरा करती हूँ, ठीक है? ऑन कैमरा में सारी सच्ची तारीफ करती हूँ। वाकई ऑल दीज ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आप खुद बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। देखिए रुखसाना, बस ये तारीफ निकालने के तरीके होते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए, ड्रेसेस की वैसे जो है मतलब एवरीबडी नोज जरी पैलेस, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, लेकिन बारात के लिए एक जो मेन कलर थीम है वो क्या सिलेक्ट की जाती है? एक्चुअली फॉर टुडे वी सिलेक्टेड द रेड थीम। अच्छा। एंड रेड एंड मैरून एंड मोस्टली व्हाटएवर वी डू for the first day 50-80% of the clientele they always go for the red and maroon. रेड, जितने भी हम सबसे पॉपुलर कलर है रेड एंड मैरून ऑलवेज। बट अच्छा। उसके अलावा भी ये है कि चूंकि खुद ब्राइड्स भी माशाल्लाह बड़ी एडवांस्ड हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस अच्छा बिसाइड रेड। लेकिन चूंकि यहाँ की हमने एक थीम सिलेक्ट करनी थी, सो फॉर टुडे वी सिलेक्टेड रेड एक्चुअली। अच्छा, आज का हमने रेड सिलेक्ट किया। वैसे मैंने देखा है कि अब क्योंकि शहंदीज होना शुरू हो गई हैं, जिसको हम मेहंदी और शादी, मतलब मेहंदी और बारात दोनों साथ होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा कलर्स जो है वो मिक्स किए जाते हैं। बहुत ज्यादा, नहीं, उसमें फिर ऑरेंज भी है, रेड भी है, उसमें
रस्ट भी है। मेहंदी के लिए तो कलर्स का एक स्टॉर्म है जिसको हम इकट्ठा करते हैं, तो टुडे जो मेहंदी का ड्रेस अब बन रहा है वो इट्स ऑल अबाउट कलर्स। इट्स ऑल अबाउट कलर्स, इट लुक्स वेरी प्रीटी एज वेल। चलो रुखसाना, हम जरा अपनी मॉडल की तरफ चलते हैं, अगर आप मेरे साथ दीजिए पर यहाँ आ जाएं। जी कैसी हैं आप? ठीक है, देखो गुस्सा तो नहीं है, सबको इतना हमने की। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो मुझे जरा ये हेयर स्टाइल, स्पेशली मैंने देखा है बारात पे हम लोग ये हाई जूड़स क्यों बनाते हैं? इसलिए कि मे बी ब्राइड्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहते हैं हर चीज बस नीट ही नजर आए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बारात की ब्राइड हमेशा मैंने देखी है, इवन जो अब मॉडर्न ब्राइड्स हैं, जिस तरह अनुष्का का बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, जो उसका ब्राइडल लुक थी कि मिडिल पार्ट थी बिल्कुल नीट सी, उसकी एक लुक थी, मतलब वो ज्यादा बाल खुले जो है उस पर नहीं लगते। दूसरा आई थिंक सो क्योंकि दुपट्टा सर पे होता है, रुखसती के टाइम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सर पे दुपट्टा ना हो, तो क्योंकि दुपट्टा सेटिंग होती है तो उसके लिए फिर आई थिंक इतना हाई जो है ना वो करना। ब्राइड जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ब्राइड पे फर्स्ट डे का, बिल्कुल, तो इसलिए उसको ज्यादातर वो कहती है कि बस नीट लुक हो और खूबसूरत भी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी रेड ड्रेस हैवी कलर है और रिच कलर है, बिल्कुल, तो ड्रेस भी हैवी होता है। फर्स्ट डे का थीम भी था कि नीट लुक देनी है आज के दिन, और सेकंड डे हम इंशाल्लाह उसको जरा ज्यादा मॉडर्न, जरा थोड़ा सा मेसी ग्लैमरस भी हो, ग्लैमरस देंगे। अच्छा, मैंने शादियों पे देखा है कि मेसी लुक जो है ना वो नहीं चलती, चाहे आप जितनी भी मॉडर्न ब्राइड है, लेकिन अगर आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए खुले हुए हैं या वो सेट नहीं हुए हैं या वो हिल रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, तो वो नहीं, ना तस्वीरें अच्छी आती हैं, ना आपका चेहरा जो है वो सही, ना आप खुद कंफर्टेबल होते हैं। तो चाहे आपने जो वर्ड यूज किया ग्लैमरस लुक होनी चाहिए थोड़ी सी, कि बाल खुले भी हैं लेकिन वो सेट हुए हैं, तो अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, इनके फेशियल फीचर्स देख के आप इसके ऊपर हमारा आज क्या इरादा है? आप देख लें, इनके फीचर्स देख लें और इनको हम कॉन्टूर करेंगे इनके फीचर्स को, और कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट लुक में ही करें। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस माशाल्लाह बहुत हैवी है, उसके ऊपर हम सॉफ्ट मेकअप करके इनके बेसिकली फीचर को इनहेंस करेंगे। अच्छा, क्या हम थीम क्या चूज कर रहे हैं इसकी? रेड ही, क्योंकि रेड पूरा ड्रेस है, ठीक है। दिस इज इस कलर को क्या कहेंगे हसन? आई कांट नेम दिस कलर। Actually, it's you can say it's a pastel red with a touch of tissue, so उससे थोड़ा इसके अंदर एक ग्लैमर, एक शाइन आ गया है, तो ये रेड की एक एडवांस्ड एक थोड़ी सी फॉर्म आ गई। कुछ भी नहीं सोचा, जब मैं मेकअप शुरू करती हूँ तो मुझे समझ आती है कि मैंने क्या करना ये अगर मैं ब्राइड होती ना है और मैं इधर बैठी होती, मैं कहती रुखसाना आपने कैसी लुक सोची, और आप कहती मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने भाग जाना, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने भाग जाना। व्हाट, मुझे एक चीज बताइए पहले। अच्छा, ब्राइड्स तो इतनी ज्यादा कॉन्शियस होती है, नहीं आप ये कैसे करेंगी, अब मेरी आंखें कैसे बनाएंगी, ये नहीं करना आपने, और सबसे ज्यादा जो आपको सुनने को जुमला मिलता है, मुझे आंटी नहीं बनाना, आंटी नहीं बनाना, मुझे आंटी नहीं बनाना, क्योंकि इतने सारे मेकअप के साथ आंटी ना बनाना एक आर्ट होती है। अच्छा, आप देखिए मेरी जितनी भी ब्राइड्स हैं मेरे फेसबुक पे एंजल सैलून के, आप देखें उसमें कोई भी आंटी लुक नहीं। ये यहाँ देखें ना कितनी हसीन लग रही है सारी। इनके मेकअप्स देखें, आंटी लुक मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा, एक ने तो ताज भी पहना हुआ है माशाल्लाह। हाँ, मतलब हमारे इतना वो क्यूट नहीं, मगर हमारे गाँव का एक ट्रेडिशन है, ठीक है। मेरी अपनी रूट्स अब आज आपको पता चल गई होगी अभी तक इन 2 सालों में कि मेरी गांव से मेरी रूट्स बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब जड़ें उधर ही हैं मेरी अभी भी। तो वहां पर एक ट्रेडिशन है, क्योंकि पठानों में वैसे भी आपको पता है कि गोल्ड अगर है तो वो स्विच गोल्ड बस जितना बड़ा बड़ा आ जाए ना सामने, वो जरूरी होता है। तो वहां पर हर ब्राइड को ताज पहनाया जाता है, और वो ताज जो है वो गोल्ड बनता है। तो हम जो थोड़े से मॉडर्न हो गए, जो निकल आए गाँव से, तो हम लोग को बड़ा ही रिडिकुलस सा ट्रेडिशन लगता है ना कि आजकल ताज कौन पहनता है, और वो ऐसा ताज नहीं होता, वो ना प्रॉपर इतना बड़ा सारा जो है ना वो ताज होता है, बाकी बड़ा रॉयल स्टाइल का होता है, बहुत फनी लगता है। क्योंकि वैसे हमने सुर्खी पाउडर करना होता है, वहाँ हम लोग के कोई मेकअप आर्टिस्ट वगैरह तो इतने होते नहीं, लेकिन ताज जरूर होता है सर के ऊपर। लेकिन सुदस इस बार मैंने सबकी नीट लुक देके, आप देखें सबके मेकअप डिफरेंट है। हाँ, वो सबके हेयर स्टाइल्स डिफरेंट हैं। मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक लगाया और उसके बाद अपने मजे से मैंने एंजॉय करके मेकअप। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी आपको हमें म्यूजिक प्रोवाइड, दुआ करेंगे मैं बस अच्छे गाने हो, ठीक है, वरना आपका मेकअप जो है ना, अगर मैंने यहाँ पे रॉक लगा दिया तो फिर पता नहीं क्या बनेगा। देख ले, ये बात है कि मैं म्यूजिक के हिसाब से चलती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा रुखसाना, मुझे बताइए, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे यूजुअली मुझे यही कलर्स पसंद आते हैं, मैं इतने डल कलर्स, और मुझे होता है ना मैं बालों में कुछ करूँ ना मैं चेहरे पे कुछ करूँ। तो अगर ये ड्रेस आपके पास आता और मैं आती तो आप क्या लुक देती? अच्छा, वैसे सच्ची बात ये है सुंदस कि आपके ऊपर बहुत सॉफ्ट मेकअप अच्छा लगता है, ठीक है, ये तो बात दान है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ज्यादा मेकअप में करने हाँ, नहीं अच्छा लगता। तो दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा सूट आप पे, अगर
माशाल्लाह वो आउटवर्ड ब्लो ड्राई बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश भी लुक आती है, ग्लैमरस भी लुक आती है, सेट भी लगते हैं आप एकदम सेट से। भी लगते हैं, सेट भी लेकिन डिपेंड करता है कि जो आउटवर्ड हैं वो कितने नीट होने चाहिए ना। बेसिकली मुझे वैसे बहुत ज्यादा वो जो मैसी लुक मुझे खुद को पसंद नहीं। हाँ, मुझे भी जरा स्ट्रेट, जरा सुलझे हुए। अच्छा, एक आपने आज मुझे ट्रिक बतानी है, क्योंकि मैंने कोशिश की और मुझे समझ नहीं आई कैसे करूं। मैं चाह रही थी कि मैं आज अपनी आंखें सिर्फ गोल्ड में बनाऊं, कि सिर्फ गोल्ड ऊपर करूं, लेकिन सिर्फ गोल्ड करने के चक्कर में ना आंखें मेरी बड़ी नहीं लग रही, मतलब वो अंदर चली गई है थोड़ी सी। तो वो जो ट्रिक है ना कि किस तरह आपने एक शेड यूज करते हुए आंख को थोड़ा सा खुला दिखाना है, जैसे मैं यहाँ पर ब्राइड्स को देख रही हूँ, उनकी देखिए कितनी खूबसूरत सॉकेट बनी हुई है, उनकी देखिए कितनी खूबसूरत सॉकेट बनी हुई है। तो ये आर्ट जो है ना, ये आपने मेरे साथ सबको सिखाना है। ठीक ठीक है, ठीक, आप ऐसी बात है, सबको आना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप अगले को जाके बता सके ना आप ये ठीक कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे। अच्छा सर, मुझे बताइए, ये ड्रेस मैंने तो शो के ओकेजन से पहना है, लेकिन अदरवाइज आप कहाँ पहन कर जा सकते हैं? इट्स बेसिकली अ पार्टी वेयर ड्रेस, थोड़ा वाइल्ड कलर्स हैं टू गिव इट अ डिफरेंट टेस्ट। और अभी जितने भी चल रहे हैं मोस्टली इसी तरह के चल रहे हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स चल रहे हैं, पेपलम्स चल रहे हैं, उसके साथ इसमें नीचे गराराज या शराराज या इस तरह की दूसरी चीजें चल रही हैं। अभी लॉन्ग लेंथ वो सब इस वक्त आउट है, तो ये उसी नेचर में एक ड्रेस बना हुआ है, और इंशाल्लाह अभी कमिंग शोज में आपको और भी ड्रेसेस इस तरह के और भी ड्रेसेस इस तरह के हम दिखाएंगे। अच्छा जी, जो हमारी मॉडल थी जिनका आपका हमने खूबसूरत सा ड्रेस दिखाया, अगर वो जरा सामने आ जाए, इनका ड्रेस असल अगर हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा। एक्चुअली इट्स जी यहाँ पर बड़ा रॉयल सा ये ड्रेस हम लोगों ने डिजाइन की है, इसके साथ बड़ी टेल है, फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर भी एंटीक्स आउट हैं, सिल्वर्स आर मोस्टली इन फॉर द सेकंड डे। तो ये गोल्ड के अंदर है, लुक्स आप देख सकती हैं, टेल के साथ फ्रंट को हैवी रख के थोड़ा सा जरा इसको ट्रेडिशनल टच दिया है, लेकिन स्लीव्स के अंदर और काम के अंदर इसका जो एक मॉडर्निज्म है उसको हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया। तो इट्स अ ब्लेंड, ट्रेडिशनल और नए, इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में फ्यूजन किया है। अच्छा, इट लुक्स वेरी नाइस। और ये है वही आजकल दोबारा इन है कि छोटी शर्ट्स, और पहले बीच में लॉन्ग शर्ट्स और साथ में मैक्सेस बहुत ज्यादा रही हैं, बहुत फॉर लॉन्ग टाइम रही हैं, एंड नाउ शॉर्ट शर्ट्स एंड इज रिवाइविंग अगेन, इट्स कमिंग बैक। और इसकी टेल इतनी खूबसूरत है कि थोड़ी सी हमारी मॉडल आपको इसकी टेल दिखाएं। दिस लुक्स सो प्रिटी। अच्छा, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन नहीं है ना जो छोटे बच्चे पीछे टेल कैरी करके जाते हैं, वरना अगर ये हो ना तो इट लुक्स सो प्रिटी। बहुत खूबसूरत इसकी टेल भी पीछे से बनी हुई है ड्रेस की, और साथ अच्छा ज्वेलरी किसकी है? ज्वेलरी तारिक साहब हैं हमारे बड़े, ज्वेलरी हमारे साथ नहीं है, ज्वेलरी क्योंकि सारी वो भी आ जाएंगे जब वो आएंगे तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सारी यहाँ पर मॉडल्स की जो है इतनी खूबसूरत और परफेक्ट ज्वेलरी साथ में जो है वो भी जा रही है, और गजरे इतने प्यारे, क्या कितनी तारीफ करूँ मैं गाना ही लगा देती हूँ साथ में, मुमकिन ही नहीं तारीफ। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना मेकअप भी जो है वो हम बजाया करो ज्यादा। आपका मूड बना रही हूँ मैं, आपने कहा था ना माहौल बना रही हूँ आपके लिए। मैंने कहा मैं अच्छा सा माहौल बनेगा, आपका मूड बनेगा तो अच्छी से हमारी दुल्हन तैयार होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, क्या सोचा अभी तक? कुछ सोच लिया? हाँ, क्या करना है? सोच लिया। बताएं जी, क्या करना है? सरप्राइज होगा आज। सरप्राइज होगा? हाँ, कुछ तो दस दो मैनू, मैं भी शो करना ही। अच्छा। मैं शो नहीं, अगर फिर ठीक है, शो इनकी फीचर्स देख रही हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से वही आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको वही गोल्डन आई करेंगे, ठीक हो गया, कंटोर आई को करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको चाहिए था आप सीख लें, हमारे व्यूअर्स भी सीख लें, ठीक है। और लिपस्टिक फिर उसके बाद मेकअप के बाद में अब इतना हक मुझे भी दें कि लिपस्टिक फिर जो मर्जी करें, आखिर में सोचूंगी कि लाइट लगाऊं या डार्क लगाऊं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, हम मेकअप स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं, मतलब रोज का मेकअप कर रहे हैं, तो आप पहले लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि जब आप पहले लिपस्टिक लगा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा उसके मुताबिक मैंने ब्लश कितना लगा। लाइट लिपस्टिक होगी तो आप ज़्यादा ब्लश लगाएंगे, और उसी के मुताबिक आपने आई मेकअप कैसे करना है। और अगर आप पहले लिपस्टिक नहीं लगाते तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पूरी बेस बनाते हैं, ढेर सारा हम ब्लश लगाते हैं, और फिर जब हमने डार्क पिंक
अगर आपने एवरीडे लुक में रेड लिपस्टिक या पिंक लिपस्टिक, डार्क पिंक लगाई तो पहले लिपस्टिक लगाए, उसके अकॉर्डिंगली ब्लश वगैरह लगाए। लेकिन ब्राइडल में आप पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस आंखों के ऊपर होता है, तो जैसे रुखसाना का, सबसे पहले आप अपनी आंखें बनाएं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली देखें कि अच्छा नीचे अब कितना रंग है, फिर ऊपर कितना रंग है, और अब बीच में लिप्स में मैंने कितना रंग जो है वो। बेस भी है, थोड़ा सा कंसील करेंगे। ब्राइडल में हैवी बेस जरूरी है, थोड़ी सी हैवी, ठीक है। और मुझे ट्रिक बताएं कि क्योंकि इसमें शूट भी होता है, 2 बजे हमारी ब्राइड तैयार हो जाती है, 8 बजे फंक्शन होता है, बीच में शूट भी कराना है, गर्मियां भी हैं, तो क्या ट्रिक है जिससे आपका मेकअप जो है, जो आपने 2 बजे तैयार हुई थी आप, वो वैसे का वैसा रहे शाम तक? अच्छा, मैं तो डायरेक्ट जो है ब्राइड को कहती हूँ कि फेस वॉश कर दें, अच्छे फेस वॉश से नीट कर लें, और उसके बाद जो है ना गर्मियों में यूज करती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, टोनर। ड्राई स्किन होती है, ठीक है, ड्राई स्किन करके सिंपल मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती, कंसील करती हूँ, और कंसील करके डायरेक्ट मैं जो है, आप देखेंगी भी कि मैं लिक्विड बेस लगा देती हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सॉफ्ट सी कंटूरिंग होती है। ठीक है, ऑयल कंट्रोल तो उसका क्या, जो बेकिंग करते हैं, जो ऊपर वो पाउडर डाल के थोड़ी देर छोड़ के फिर वो हटा देते हैं, या जो फिक्सर स्प्रेज होते हैं, इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है? स्प्रेस, हाँ जी, सेटिंग स्प्रे से तो वाकई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मतलब वो भी हिलती नहीं है, बेस हिलती नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप एक अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जब गर्मी होती है ना तो हल्का हल्का बाद में भी छिड़क लिया, उससे आपका मेकअप फ्रेश भी रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर है। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हैं सुंदर साहब? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जहाँ से। मुझे ना आपके जो ब्यूटिशियन है ना, मुझे इनसे ना एक क्वेश्चन करना है। जी जी कीजिए। क्योंकि ना 23 जून को ना मेरी और मेरी बहन की शादी है, तो एक तो ये बता रहे हैं कि ना मेरी ना पफी आईज है आईब्रो के पास है, उसका मेकअप बता रहे हैं क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। तो किस पफी मतलब यहाँ से पफी है ना? और मुझे ना जो डिजाइनर है उनसे कहें कि प्लीज ये आप जो उनकी ये ड्रेसेस वगैरह ना उनकी रेंज बता देंगे, कहाँ से रेंज शुरू होगी? ये तो खतरनाक सवाल, बड़ी खुशी हुई मुझे आपने पूछ लिया है। जून को मेरी और मेरी बहन की, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम उसी फिर रेंज में लेंगे। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो चाह रही थी कोई कॉलर पूछ ले, मुझे तो वैसे ही मना है ना इस सवाल का। और तो मैं आपके ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, एक तो हम ड्रेसेस की रेंज आपको बता देते, और दूसरा जो इन्होंने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये आईब्रोज से जिनकी आंखें थोड़ी सी पफी होती हैं या ड्रूपी होती हैं, तो थोड़े से बहन माइंड ना करना, ये जो यूं करके होती हैं आईब्रोज, इस पे कैसा मेकअप किया जाए ताकि आंखें जो है वो थोड़ी सी खुली खुली लगे? अच्छा, जो ड्रूपी और हुडेड आईज होते हैं, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम भी हुआ था बिल्कुल आप ही के साथ। जी जी। उसमें हमने बड़ा क्लियर ये बताया था कि आंख छोटी होती है, उनका हुडेड होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप जो आईलिड है उसको प्रोमिनेंट करें। अब प्रोमिनेंट कैसे करना है? लाइट कलर यूज करके, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेकअप उस पे ना करें। जितना मेकअप करेंगे उतनी आंख बंद होती जाएगी, ठीक है, आपके पास गुंजाइश कम है, तो आप बहुत सेफ मेकअप करें। ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे ड्रूपी आई है, उसके ऊपर आपको कंटूर करना है, आई कंट्रोल करना है। अच्छा, वहाँ पे आपको आई कंट्रोल कर लें। यहाँ पे जो है आईलिड को आपने इनहेंस करना है लाइटर शेड के साथ, ठीक हो गया, डल गोल्ड के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने यहाँ तक नहीं लेके जाना, यहाँ तक नहीं लेके जाना, इस एरिया में, ठीक हो गया, ठीक है, इस एरिया में मिडल ऑफ द आई इसको हमने इनहेंस कर देना है। और दूसरा यहाँ वाला जी, यहाँ पे भी ना थोड़ा सा नैरो होता है, तो उसके अंदर भी लाइट शेड, अगर यहाँ पे गोल्ड लगा रहे हैं, हल्का डल गोल्ड, सिल्वरिश गोल्ड जो होता है वो यहाँ पे लगा दें, आंख खुल जाती है। तो मेकअप का असूल ये है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कोई चीज ज्यादा है, हुडेड है, उसको दबाना है, ठीक है, और जो लगे कि अंदर जा रही है आंख या इस तरह छोटी आंख है, हाँ, उसको इनहेंस करने के लिए लाइट, ये कलर शेड का कमाल होता है। डार्क शेड बिल्कुल एक पेंटिंग है, पेंटिंग आपका जो आप कर रहे हैं, और जहाँ से आपको लग रहा है कि ज्यादा धसी हुई आंख थोड़ी अंदर है, वहाँ पे आप 33 में ये वाली जगह थोड़ी सी सैगी हो जाती है, तो उसको भी जो है जितना आप हाईलाइट करेंगे उतनी आपकी आंख उठी भी लगेगी। तो ये आपके लिए जो है ट्रिक। मेकअप हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हसन, जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ड्रेसेस की रेंज आपके पास जनरली कितनी होती है, या आपके पास जब क्लाइंट आता है तो क्या आप उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या रेंज है, उसके मुताबिक भी कपड़े बन जाते हैं? जी हाँ, इसके लिए ज़रूरी तो यही है कि ड्रेसेस को, आप जो भी ड्रेसेस उनको दिखा रहे हैं, खुद क्लाइंट भी इस मामले में ज़रा क्लियर हो कि उनका एग्जैक्टली बजट क्या है।
ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि परेशानी ये बन जाती है कि आप जब एक ड्रेस दिखा रहे हैं और वो ड्रेस उस लड़की की चॉइस के मुताबिक है और जो भी उसके अंदर, लेकिन समटाइम्स दे हैव प्रॉब्लम टू मीट विद द बजट एंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो लेकिन चूंकि बिकॉज वी आर रिटेलर्स एंड वी आर ट्राइंग कि जितने भी क्लाइंट जो हमारे पास आ रहे हैं हम उन सबको प्रॉपरली एक तरह से उनको हम लोग एंटरटेन करें। तो अभी यहाँ शो पे तो सब ड्रेसेस की प्राइसेस बताना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। नहीं आई एम नॉट, मैं यही कह रही हूँ कि अब इसके ऊपर सारों की बताना तो नहीं, बट व्हाट वी कैन डू इज हम एक रेंज बता सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक आपका जो ड्रेस बन सकता है। मोस्टली जो मेरी डिज़ाइनर से बात हुई है वो ये होता है कि आपसे वो आपको ड्रेसेस दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये ड्रेस दिखा दिया, ये ड्रेस दिखा दिया, वो दिखा दिया, अब आपको एक ड्रेस पसंद आ गया और आपकी रेंज उतनी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ज़रा हम रेंज को नीचे रखते हुए ही थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका ड्रेस जो है वो 70 से लेके 1.5 लाख तक का जो है वो आपकी रेंज है और जो ड्रेस आपने देखा है वो 2.5 लाख का है। राइट, ठीक हो गया। तो अब डिजाइनर से आप शुरू हो जाते, काम को नीचे कैसे लेकर आया जाता है कि आपकी रेंज को मेक ड्रेस भी आपको वैसा ही मिल जाए और रेंज आई एम थिंकिंग कि आपको भी एक बुटीक है ऑफलाइन इसके अलावा। ठीक है भाई ये शो कर करके इतने डिजाइनर मेरे पास आते हैं मुझे पता चल जाता है। दूसरा ये कि जो टॉप टियर के डिजाइनर्स हैं डेफिनेटली दे आर नॉट फॉर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, दे आर ओनली डीलिंग फॉर एलीट। बिल्कुल। तो वहाँ तक हर बंदे की एक्सेस नहीं है। यूजुअली हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए उन प्राइसेस को दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दोस प्राइसेस। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो पूरे आई थिंक सो फंक्शन का बजट उतना होता है। जी एग्जैक्टली। तो द केस है कि हम लोग यहाँ पे जिन लोगों को डील कर रहे हैं हमारी कोशिश होती है कि जो भी लड़की या उनकी फैमिली, एक्चुअली ड्रेस बाइंग इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि एक लड़की ने ड्रेस पहनना, इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली थिंग। पूरी फैमिली ने बिल्कुल बिल्कुल, even the sisters and the mother, even the brother and father of the family, they are interested and they are taking interest in. Obviously उनकी जेब से पैसे, उनकी जेब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि obviously वो जो ब्राइड है she must have a good dress और उसकी रेंज भी ऐसी हो कि उसकी फैमिली के लिए और उस सब के लिए वो अफोर्डेबल हो। और बाकी ये कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी रेंज को वैसे जब आप उसको एक दिखाते हैं किसी चीज़ को तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बट फॉर दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्टिक्स। फिर हम उसके ड्रेस का कुछ काम लाइट कर देते हैं। यूजुअली बैक को ज़रा वीडियोस में, शूट्स में ड्रेसेस की बैक इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ कि हम लोग इसकी बैक्स को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते और मोस्टली वहीं से बजट मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज फिर दुपट्टे की बैक साइड्स को इस तरह से करके बहरहाल पल्लू फिर एक हो जाता है कि आप एक पल्लू करवा लें। हाँ, कुछ तो सामने वाला जो है मतलब मैं लेकिन... तो सही सस्ती ट्रिक्स बताऊंगी, पता है, पैसे रिड्यूस करने के। आप ठीक है। एक तो मैं आपको बता दूंगी कि जो भी आपने काम कराना है, अगर आप उसके नीचे एक दफा ब्लॉक प्रिंटिंग करा लें, उसके ऊपर काम हल्का भी होगा तो वो ज्यादा लगेगा क्योंकि देयर इज मोर शिमर अंडरनीथ है। दूसरा, आप जो है पल्लू जो आपके फेस को फ्रेम कर रहा है, जो सामने आना है, आप उसके ऊपर काम करवा लें। पीछे आपको पूरे दुपट्टे पे काम कराने की जरूरत नहीं है। टेल जिस तरह आपने कहा, टेल माइनस करा लें, बैक पे काम ना करा लें। और अगर आप थोड़ी सी अपनी कमीज लंबी कर लेते हैं और नीचे प्लेन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद बताऊं बाकी सीक्रेट्स। अभी आपसे बहुत सारी और फरमाइशें करनी है हमने। अच्छा जी, इस गाने के मुताबिक कैसा मेकअप हुआ है? मैं तो अब छोड़नी नहीं है ना ये बात। अब तो मैंने जाके पार्लर में सबसे पहले सुनने गाने कौन से लगते हैं। हाँ, हमारे पार्लर में लोग ज्यादातर आते हैं कि म्यूजिक बहुत अच्छा, म्यूजिक अच्छा होता है। कलेक्शन आपकी अपनी होती है? अपनी होती है। क्या बात है। तो ज्यादा मतलब उदास गाने सुनती हैं? कभी मैं पुराने गाने बहुत सुनती हूँ। अच्छा। और वो फिर चलते चलते तो वो दुल्हन के बड़ी वो मासूम सी कभी कोई उदास भी हो जाती है, कहती है प्लीज मैम अब चेंज कर दे प्लीज। अच्छा, मैं ये पता है मुझे भी बड़े पसंद है उदास गाने, तो सबको पता है। और पुराने गाने तो मतलब बहुत ही पसंद है ना, मोहम्मद रफी हो गए जो है ना, मेहदी हसन साहब, सारे बड़े अच्छे गाने। अच्छा, मैं एक दिन वीरे दी वेडिंग होती है तो उसमें सारे साथ साथ होते हैं और हर कोई हर जगह साथ जाना है, पार्लर भी साथ जाना है, और कॉन्स्टेंटली वो हर 2 मिनट बाद ना इधर शॉपिंग हो रही होती है, इधर फूट फूट के रोना शुरू हो जाते हैं। हाँ। जैसे याद आता है कि अच्छा ये सब तो खत्म हो जाना, रुखसती भी होनी है। बिल्कुल। तो अब हम एक जहाँ पे उसका मेकअप हो रहा था वहाँ बैठे हुए, अब वहाँ पहले एक गाना लगा कि वो नहीं है वो क्या गाना है कि हम तो परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस टाइप, एक इस तरह का गाना लगा, ठीक है। फिर ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अच्छा, जब तीसरा इस तरह का गाना लगा ना तो मैंने कहा आप लोग किसी मिशन पे, और वहाँ 4 ब्राइड्स तैयार हो रही और चारों फूट फूट के रो रही है और बार बार
बार जो ना, अच्छा एंड में रोई घंटा ही रोते रही है, वो ब्राइड रोई, सारी दोस्तों के साथ रोई, कजन भी रोई। रोने के बाद जब सेट हुई है ना, तो अपने आप को शीशे में देख के कहती है दोबारा रोना शुरू हो गया। मैंने कहा अब क्या हुआ है? तो मेरी आंखें इतनी फूल गई, मेरा मेकअप अच्छा नहीं होगा। फिर उसके ऊपर रोते रहे। तो मतलब एक तो पार्लर वालों को स्पेशली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप ऐसे डिस्को गाने लगाएं कि बंदे को भूल जाए उसकी रुखसती होने वाली है ना? होना चाहिए स्पेशली बारात वाले दिन तो हम उठते ही रोते हुए है ना, कि मतलब सारे जो दोस्त भी उठते हैं, जो भी जैसे उठते हैं तो कोई किचन में रो रहा होता है, अम्मी जी जो है कहीं रो रही होती हैं, तो ये रोने धोने के साथ साथ से बड़ा प्यारा ओकेजन है। क्या कहूं? एक दो बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, हाँ, ब्राइड रोने लग जाती है, फिर पता चलता है ये म्यूजिक का कमाल है। म्यूजिक का कमाल है, मैं बता रही हूँ। कभी कोई जो है ना वीर ज़ारा के गाने, कोई छोड़ देने वाले गाने, कोई पूरा ब्राइड जो है ना वो बैठे ही ना अपनी चेयर पे, लेकिन कोई आपने ऐसा गाना नहीं लगाना जिसमें वो फूट फूट के रोना शुरू कर दे। सही है। अच्छा जी, हम लोग कहाँ तक पहुंचे मेकअप पे? बस आईज मेकअप जो है वो नीचे का बस होने जा रहा है एंड पे, और उसके बाद लैशेस लगानी है हमने। लैशेस के बाद फिर थोड़ा सा ग्लिटर करना है, उसके बाद बेस बनानी है। ठीक है। अच्छा, वो ब्राइडल लैशेस कौन सी वाली लगाएंगे हम इसमें? हेवी, सुपर हेवी लैशेस? सुपर हेवी नहीं लगानी। अच्छा, हाँ जी, सुपर दरमियानी सी दिखाएं जी, लैशेस भी हम दिखाएं। अच्छा, आजकल तो एक तो लैशेस में भी इतनी वैरायटी आ गई है ना, और ये देखिए ये बड़ी खूबसूरत लैशेस होती हैं भाई। ये मेरी एक तो ब्रांड लिखा हुआ ऊपर, कवर करते हैं ठहरे जी, ये ले लैशेस जो हम आपको इस दफा जो लगाने जा रहे हैं, अच्छा इतनी हैवी नहीं है, पहले होती थी वो सही काली कर देने वाली आंखें जो है ना, सॉफ्ट तो नहीं। ये ठीक है जी। साथ में और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर कोई मुझसे प्राइस रेंज पूछता है कि लैशेस जो लगानी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही अपर रेंज में जाके लैशेस खरीदें। एक दो दफ़ा आपने यूज़ करनी होती हैं, आप सस्ती सी लैशेस भी ले लेंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपकी आंख के मुताबिक कौन सी अच्छी है, और आपको मिल जाएंगी, वो आप जो लगा लें। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा आपका शो हो रहा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छे डिजाइनर ने, बहुत अच्छा उनका काम है, सारे मॉडल्स बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। आपकी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक और यू। आपका ड्रेस तो मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लग रहा है। देखिए, मुझे भी मेरा ड्रेस बहुत सबसे प्यारा मुझे अपना ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है इसके अंदर। थैंक यू। ये तो आपका प्यार है। मेकअप की टिप्स देती रहती हैं और अपने पेज पर भी मैंने आपको देखा है, आप बताती रहती हैं। आप भी बहुत कुछ जानती है मेकअप के बारे। चाहूंगी कि अब जैसे गर्मी है तो एक बहुत, अब किसी शादी को हम अटेंड कर रहे हैं तो हम अपना मेकअप खुद ही किसी मतलब पार्लर से नहीं, कोई ऐसा मतलब अच्छी टिप्स बताएं कि हमारा मेकअप सेटल रहे काफी देर तक। दूसरा, हम आईलैशेस भी खुद घर पे कैसे लगा सकें कि वो इजीली लग जाएं, बहुत हैवी वाली नहीं, लाइट वाली। और स्टे करना और घर में लाइट मेकअप करना, ये हमने तीनों चीजें बताई हुई तो है, लेकिन क्योंकि हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो हम आपको दोबारा बता देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं और उसके बाद आपको इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे। जी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी सैयद तारिक को भी, प्लीज़ आइए, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल ये ज्वेलरी जो है डिज़ाइन की है। और हसन शेख प्लीज़ आप भी आ जाइए, जो हमारे पास यहाँ ड्रेसेस है उनको एक दफ़ा हम डिस्कस कर लें। वेलकम टू द शो जी, कैसे हैं आप? आपकी ज्वेलरी इन्होंने मुझे रिमाइंड कराया, मैं भी पहन चुकी हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ, सब यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं, सब ड्रेसेस बहुत हसीन है, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरी फेवरेट ज्वेलरी और फेवरेट ड्रेस और फेवरेट मेकअप जो है वो इन्हीं पर हुआ है इस वक्त, क्योंकि लाइट सा मेकअप है, ज्वेलरी भी बहुत प्यारी। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी का मुझे बताइए। ज्वेलरी का ये है कि ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल था ना, पहले जो डाई ठप्पे का स्टाइल में चलता था, वो काम होने के लिए ट्रेडिशनल स्टाइल में इसमें किया हुआ है। बकाया स्टोन्स वगैरह हमें सारे ज़रकोन्स वगैरह लगाए हुए, रूबी चितम लगाए हुए इसके अंदर, क्रोन है, इसी के मुताबिक सारा कुछ हमने सेट किया हुआ है। अच्छा, तो बहुत ये जो है ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल स्टाइल, ये जो मोती माला टाइप जो होती है ना इस तरह की, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नाम मुझे नहीं आते। ये पुराने जमाने में डाई ठप्पे के नाम का वो चलता था, यानी कि जो निगर डाई का काम हो रहा है, यानी कि पुराने स्टाइल में जो मम्मी दादी वगैरह जो चलती थी, मैं ऐसे ही जाके ज्वेलरी डिमांड करती हूँ। जो दादियों वाली नहीं होती, इसमें मोती शोती लगे हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत। इसके फुल चांसेस थे पेंडू लगने के, लेकिन वो इतना अच्छा सेट किया ना, रुखसाना को क्रेडिट दे कि वो इतना मॉडर्न और हसीन लग रहा है। अच्छा, ड्रेस velvet, beautiful dress, yes ma'am, thank you very much. और velvet is like reviving again, जैसे ये set दादी और नानी के टाइम का है, velvet is again coming back from the Mughal times and as compared to any other stuff, well some people they do object कि velvet है seasonal और weather के थोड़े effects होते हैं, but I think
आप सिल्क्स में भी या शिफॉन्स में भी नीचे उसकी जो लेयर्स होती हैं उसके साथ जब आप उसे पहनते हैं तो वो उतना ही गर्म हो जाता है। बिल्कुल इसका इफेक्ट है कुछ ऐसा, अदरवाइज लुक्स के ऊपर वेलवेट इज द फाइनेस्ट थिंग। हाँ, बिल्कुल। और प्लस ये था कि वैसे भी आजकल दुल्हने पार्लर से और फिर गाड़ी और फिर हॉल सब जगह एयर कंडीशन है, तो आई डोंट थिंक दैट इट मैटर्स सो मच। वो आप भेजे जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं शूट कराने, वहाँ क्या हालत होती है, उसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत हमारी वही होती है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि वाकई वेलवेट सबसे ज्यादा रॉयल लुक जो है वो इसी में आती है, और ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। प्लस नॉट रिकमेंडेड फॉर रेलवे स्टेशन शूट्स। नॉट रिकमेंडेड, वहां पर आप साथ अगर कोई पोर्टेबल एसी ले जाए तो। अच्छा जी, इनका देखें क्योंकि ये झूमर ही कहूंगी इसको, ये झूमर इसमें यानी कि माथा पट्टी स्टाइल कह सकते हैं। अच्छा, माथा पट्टी स्टाइल जी, माथा पट्टी ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि फिर देखें गले में हमने कुछ नहीं पहना या बहुत हल्का सा लाइट सा, यानी कि हल्का सा लाइट सा ड्रेस इतना हैवी हो जाता है कि उसके मुताबिक इतना भी चल जाता है। ठीक है जी। और इसके लिए आपका माथा भी जो है वो थोड़ा सा जरा लाइट ड्रेस हो तो उसके हिसाब से ज्वेलरी हैवी हो जाती है, तो ड्रेस हैवी होती है तो उसके हिसाब से ज्वेलरी लाइट भी पहनी जा सकती है। ठीक है, इस ड्रेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एज वेल। मैरून के साथ है मैम। अगेन इसमें थोड़ा सा फ्यूजन है ट्रेडिशनल का मॉडर्न का, प्लस अभी जो नया ट्रेंड है पर्ल्स के साथ, पर्ल्स दोबारा से इसमें आ गई है आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। और लहंगे को कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट रखा गया है। आप देख सकती हैं शर्ट के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। बिल्कुल, उसको बैलेंस करने के लिए लहंगे के काम को स्प्रेडिंग शेप में लेकिन थोड़ा सा जरा कॉम्पैक्ट करके बनाया गया ताकि, और शर्ट थोड़ी सी लंबी है, सो आई थिंक काम उधर ही जो है वो पूरा जो वो अच्छा लग रहा है। इट लुक्स, और ये आप देखें दोनों एक ही कलर के ड्रेसेस हैं, एक वेलवेट में है और एक शिफॉन में है, और बड़ा वाज़ेह सा आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है कि एक थोड़ा ज्यादा रॉयल लग रहा है, एक थोड़ा सा जो है कम तो मैं नहीं कहूँगी, बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट लुक जो दोनों में आ रही है। तो अगर आपका थोड़ा सा रीगल, थोड़ा सा जो है ना दीवानी मस्तानी वाला जो एक आजकल लुक सबको पसंद आई हुई है ना, तो उसके लिए फिर वेलवेट ज़्यादा जो जचता है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आके ये वाले भी डिस्कस करते हैं। भाई, और एक और इंसान है यहाँ स्टूडियो में जिसके लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने ये सारी जो है ना वॉक कोऑर्डिनेट कराई है, वो है हमारे रेहान भाई। अगर हम आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाते ना कि यहाँ पे क्या हो रहा था और किस तरह कोऑर्डिनेट हो रही होती, तो ये होती है डेडिकेशन शो की। प्लीज़ मैं अपने डिज़ाइनर को भी, ज्वेलरी डिज़ाइनर को भी यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूँगी। आ जाइए। ये इतना खूबसूरत ड्रेस मेकअप आप देख रहे हैं कितना अच्छा हुआ है और कितनी ज़बरदस्त ज्वेलरी इसके साथ सेटिंग हुई है। इसकी इस ज्वेलरी का भी अगर आप मुझे बता दीजिए जी। इसमें थोड़ा सा आगे आ जाओ। इसमें आपने देखा हमने इसके अंदर वर्क कर दिया, काम कर दिया, इसके साथ से काम यानी कि पीस बड़ा छोटा उसके हिसाब से जो ना सेटिंग पूरी कर दी है। साथ हमने माथा पट्टी, साथ इसके इयरिंग्स, यानी कि बहुत ज्यादा भारी, बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि होता है ना कि बहुत ज्यादा भरा हुआ भी नहीं है और एक बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, यानी कि उसके हिसाब से हमने सारी इसकी सेटिंग की। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, और ये ड्रेस भी बहुत डिफरेंट है। ये भी अगर हसन आप मुझे बताएं, दिस इज सब में से आई थिंक सबसे डिफरेंट ड्रेस जो है हमने ये वाला देखा है। इट्स अ लिटिल मॉडर्न। गरारा की सेटिंग में फैब्रिक इसका एज फ्रॉम ऑल अदर कंपेयर टू ऑल अदर ड्रेसेस थोड़ा डिफरेंट है। हमने इसमें प्योर टिश्यू यूज की है। ठीक हो गया। और उसके साथ कलर स्कीम इसकी रेड से थोड़ी एडवांसमेंट में आ गई है। दिस इज अ शिमरिंग रेड which is I mean a new thing. अगर आप you're not okay with the traditional red, you want something change, you want to wear red but you want something change, then this is a very good option. And I think this is a perfect dress for Shehndi, क्योंकि इसके साथ जो है वो बारात वाला है, तो ये बहुत जबरदस्त जो है मिक्सचर है। ओकेजन के लिए ये बहुत सूटेबल है, फिट फॉर द ओकेजन है जी। बिल्कुल। हमारी मॉडल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है भारी ड्रेसेस कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑल ऑफ यू लुक सो ब्यूटीफुल, द ड्रेसेस आर सो ब्यूटीफुल। रुखसाना का सबसे मुश्किल काम था आपका और आपकी टीम के लिए भी जो है मैं तालियां बजाना चाहूंगी। Thank you so much for being here. Thank you the lovely jewelry designer. Thank you my band. Thank you मोहम्मद अली साहब। किधर गए? उन्होंने हमारा शो रैप करना है। किधर है? किधर? दूसरे किधर चल गया? Thank you everybody for watching. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Once again thank you for the beautiful dress. It looks so good. Thank you for watching. अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल भी हमारा इसी तरह का एक शो होने वाला है जिसमें हम आपको डिफरेंट लुक दिखाएंगे, डिफरेंट डे की लुक दिखाएंगे, मेकअप भी दिखाएंगे, ड्रेसेस भी दिखाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है और हमारा शो देखते रहना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे।